हिंदी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं और उसके बाद में ये 4th वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं पहले। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रू कटा होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए भार कम करने के लिए, बी वर्क पीस की सेटिंग के लिए, सी लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलाने के लिए, डी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डाटम किनारे के समानांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए रॉकर आर्म, बी गाइड पिन, सी स्नग, डी फाइल एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, गाइड पिन। थर्ड देखते हैं। सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए 90, बी 70, सी 15 से 20, डी 30 से 35 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 30 से 35 डिग्री। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ से 40 नंबर के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे का ले लीजिए, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ले लीजिए, चाहे वो DRDO का ले लीजिए, चाहे वो इसरो का ले लीजिए, ITI लेवल से फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, MMTM, TDM, वेल्डर, यहाँ से जो क्वेश्चन 40 नंबर के बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर खरोंचनी निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ए हाई कार्बन स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी स्टेनलेस स्टील, डी कास्ट स्टील। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। फिफ्थ का देखते हैं। छैनी चीजल निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है। ए फोज स्टील, बी लो एलॉय स्टील, सी कास्ट स्टील, डी हाई कार्बन स्टील। तो पांचवे का जो आंसर है वो हाई कार्बन स्टील होगा। छठवा देखते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी। ऑप्शन में देखते हैं। ए इसका पॉइंट डायमंड का होता है, बी इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है, सी यह डायमंड की तरह तुरंत टूट जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। सातवां देखते हैं। इस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं। ए फ्लैट छेनी, बी डायमंड पॉइंट छेनी, सी वेब छेनी, डी क्रॉस कट छेनी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर मैं बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आने वाले समय में मैं भी यहाँ से जो क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं वो चीजल फाइल गेजेस से क्वेश्चन है। तो यहाँ से बहुत ही मोस्ट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं, अपनी छोटी सी बुक में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई सा भी एग्ज़ाम रहने दीजिए, उन एग्ज़ामों में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस छेनी द्वारा भी आकार के गुरु और वर्गाकार गुरु के कोने बनाए जाते हैं। तो आठवें का जो ऑप्शन है वो ए है डायमंड पॉइंट छेनी, बी क्रॉस कट छेनी, सी काउ माउथ छेनी, डी वेब छेनी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, डायमंड पॉइंट छेनी। नाइन्थ रेन चिपिंग के लिए फ्लैट कटिंग कोड ग्राइंड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 50 डिग्री, डी 70 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 60 डिग्री। 10th देखते हैं। 10th जो है वो एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड होता है। तो 10वें का जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 50, बी 60, सी 65 डिग्री, डी 30 डिग्री।
तो 10th का जो ऑप्शन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा 40 डिग्री। यहाँ पर मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे ही बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। डी 30 डिग्री। 11th का देखते हैं, फ्लैनी धार कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होती है क्योंकि इससे धार तेज बनती है। बी, इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वह कट सही पकड़ती है। सी, इससे धार मुड़ती नहीं है। डी, इससे छेनी ग्राइंड करने में आसानी रहती है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण रखा जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, झुकाव कोण पूछा गया है। तो ए 37 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी 34.5 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव का कोण रखा जाता है। तो इसके ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, 32 डिग्री, ए, बी 40 डिग्री, सी 37 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 डिग्री होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, ए चाक पाउडर, बी प्रिसीजन ब्लू, सी कॉपर सल्फेट, डी लाल सिंदूर। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा चाक पाउडर। 15 देखते हैं। की वेस काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो की वेस होता है वो काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। 16वां देख लेते हैं। वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाइट वाश, बी रेड लेड, सी प्रिसीजन ब्लू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों देख रहे हैं, वाइट वाश, रेड लेड, प्रिसीजन ब्लू। तो इसका जो आंसर होगा वो वाइट वाश होगा। आने वाले समय में मैं क्वेश्चन लेके इस तरह आऊँगा कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम रहने दीजिए, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, कहीं का भी कोई पेपर रहने दीजिए, टेक्निकल ट्रेड से आप उसे बड़े आसानी से क्रैक कर देंगे, चाहे वेल्डर का होने, चाहे MMTM, TDM। तो आप फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए वाइट वाश, बी कॉपर सल्फेट, सी ब्लैक पॉलिश, डी लेआउट डाई। तो 17वां का जो होगा वो सी होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, त्रिभुजाकार, बी आयताकार, सी वर्गाकार, डी वृत्ताकार। तो इसका जो आंसर होगा वो त्रिभुजाकार में नहीं होती है, बाकी आयताकार में होती है, वर्गाकार में होती है, वृत्ताकार में भी होती है। 19 का देखते हैं। सरफेस प्लेट निम्न में से किस की नहीं बनाई जाती है। तो सरफेस प्लेट जो है वो किसकी नहीं बनाई जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, माइल्ड स्टील, बी ग्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, सी ग्रेनाइट, डी ग्लास। तो यहाँ पर बी देखते हैं, ग्लोज ग्रेन कास्ट आयरन बनाई जाती है इसकी, और डी में ग्लास इसकी भी बनाई जाती है। सी ग्रेनाइट की तो जनरली मिली जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती है। 20वां देख लेते हैं। ए ग्रेड सल्फेट प्लेट की सतह पर हाई स्पॉट होते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में 10%, ए में, बी में 15%, सी में 5%, डी में 20%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो 10% होगा। इसी के साथ आपका ये 4th चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का समाप्त हुआ। और भी आते रहेंगे चैप्टर वाइज, सभी को मैं इंक्लूड करूँगा। हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर करना है और यहाँ पर मैं सिर्फ मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को ले रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले आगे की वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।